पिज्जा का स्वाद बदलने के लिए डोमिनोज कंपनी को मांगनी पड़ी थी माफी। डोमिनोज कंपनी ने अपनी सालों पुरानी पिज्जा की रेसिपी को बदली क्योंकि लोगों को इस पिज्जा का स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इस कंपनी की ऐसी हालत हो गई थी कि पिज्जा के स्वाद का फीडबैक लेने के लिए इस कंपनी को लोगों के पास जाना पड़ा था ताकि लोग अपनी टेस्ट और प्रेफरेंस को बताकर इसके मुताबिक ये पिज्जा बनाएं। इस वजह से इस कंपनी की पिज्जा की डिमांड बढ़ने लगी थी। डोमिनोज उन कंपनियों में से एक है जो देश और रीजन के हिसाब से अपनी पिज्जा को बनाना शुरू किया था। तो इस वजह से लोगों को काफी इस पिज्जा का टेस्ट पसंद आने लगा था क्योंकि पिज्जा उनके टेस्ट और प्रेफरेंस के मुताबिक बनाया गया था। और एक चीज जिसकी वजह से ये कंपनी इतनी बड़ी मुकाम हासिल कर पाई है वो है इसकी होम डिलीवरी। और इस कंपनी ने 30 मिनट में ही पिज्जा डिलीवर करने का वादा किया था और उसके साथ इस कंपनी ने बखूबी इस वादे को निभाया भी था। इस कंपनी ने शुरू से ही अपनी टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया और इसीलिए आज वो अमेरिका की इतनी बड़ी कंपनी बन पाई है। इस डोमिनोज कंपनी के फाउंडर है टॉम मोनेगन और अमेरिका के कई कंपनियों के कारण आज अमेरिका इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी है। तो चलिए आखिर बात करते हैं डोमिनोज कंपनी की सेल कितनी होती है। इस टाइम डोमिनोज कंपनी लगभग एक दिन में 15 लाख से भी ज्यादा पिज्जा का डिलीवर करती है। अगर डोमिनोज कंपनी एक दिन का 15 लाख पिज्जा डिलीवर करती है तो अगर एक पिज्जा की प्राइस एवरेज 400 रुपए लेते हैं तो महीने का 60 करोड़ रुपीस टोटल सेल प्राइस होगी। डोमिनोज कंपनी को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने लगी थी तो इस कंपनी ने इस कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनी बनाने की सोची। मतलब बहुत सारे देशों में उसने अपना स्टोर शुरू किया और इस वजह से इस कंपनी को बहुत सारे देशों में पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हो गई थी। अब इस कंपनी के 50,000 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी स्टोर हैं अलग अलग देशों में। अब बात करते हैं इस कंपनी के शुरुआत के बारे में। आखिर ये कंपनी कैसे शुरू हुई थी। टॉम मोनेगन ने इस डोमिनोज कंपनी की शुरुआत 1960 में की थी, यानी आजादी के 13 साल बाद। पिज्जा की शुरुआत आजादी के बहुत पहले हो चुकी थी। पिज्जा की शुरुआत 2100 साल पहले यूनान के लोगों ने की थी। आखिर इस कंपनी को पॉपुलैरिटी कब मिलनी शुरू हो गई थी। हालांकि इस कंपनी की शुरुआत 1960 में हुई थी लेकिन इस कंपनी को पॉपुलैरिटी 1970 में मिली और ये उस टाइम की बात है जब ये कंपनी अमेरिका में तेजी से ग्रो हो रही थी और इस कंपनी के पिज्जा लोगों को बहुत पसंद आने लगे थे। अब बात करते हैं डोमिनोज कंपनी की जर्नी के बारे में। आखिर कैसे रही 1960 से लेकर इतनी बड़ी कंपनी बनने तक का सफर। तो इस कंपनी की जो शुरुआत है वो हुई थी अमेरिका के मिशिगन प्लेस से और यहाँ पे एक आदमी पिज्जा स्टोर चलाते थे जिनका नाम था डोमिनिक। कुछ सालों बाद दो भाई टॉम मोनेगन और जेम्स ने मिलकर इस स्टोर को $500 देकर खरीदा था। कुछ सालों बाद 1965 में दोनों भाइयों ने मिलकर इस स्टोर का नाम डोमिनोज रखा था और डोमिनोज ने अपना लोगो यूनिक तरीके से बनाया था। ये लोगो यूनिक इसलिए था क्योंकि इस लोगो में 3 छेद बनवाए थे और ये 3 छेद का मतलब ये था कि इस डोमिनोज के पास 3 इंटरनेशनल स्टोर है। डोमिनोज ने 1995 में अपने बिजनेस को इंडिया में शुरू किया और जुबिलेंट फूड वर्कर्स को मास्टर फ्रेंचाइजी बनाया। फ्रेंचाइजी मतलब क्या। फ्रेंचाइजी का मतलब ये कि जब कोई भी कंपनी आपको पावर देती है कि आप उस कंपनी के नाम को यूज करके उस कंपनी के प्रोडक्ट को बेच सकते हैं तो इसे हम फ्रेंचाइजी कहते हैं। चौंकाने वाली बात ये थी कि ये भारत की एक ऐसी कंपनी बनी थी उस समय जब ये ऑनलाइन और फोन से ऑर्डर लेती थी और 30 मिनट के अंदर ऑर्डर को होम डिलीवर करती थी। इस डोमिनोज कंपनी ने अपने कस्टमर के लिए समय समय पर कुछ नया लाने की कोशिश की है। जैसे 2013 में इजराइल में पहला वीगन पिज्जा पेश किया था। इस पिज्जा को बनाने के लिए उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट की जगह पर सोया चीज और वेसीज का इस्तेमाल करके इस पिज्जा को बनाया था और इसी तरीके से इस डोमिनोज कंपनी ने अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के पिज्जा बनाना शुरू किया था। और इतना ही नहीं बल्कि इस कंपनी ने अपने पिज्जा को अपने कस्टमर तक डिलीवरी करने के लिए एक DXP नाम की कार को डिजाइन करवाया था। इस कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया। तो सबसे पहले इस कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 2018 में अमेरिका के गड्ढे सड़कों को भरने के लिए एक अभियान चलाया था जिसके कारण इस कंपनी को और भी बहुत सारे लोग जानने लगे थे। डोमिनोज कंपनी ने ये सबक सीख लिया था कि कोई भी पिज्जा के क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने पिज्जा को बेहतर बनाने के लिए अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को यूज करने लगे थे। जिसने कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को समझ लिया वही बिजनेस वर्ल्ड में टिक सकता है और ऐसा ही किया डोमिनोज कंपनी ने। जब भी हम पिज्जा खाने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले नाम आता है डोमिनोज और ये थी डोमिनोज कंपनी की पूरी कहानी। इस डोमिनोज कंपनी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हमारे जीवन में हार नहीं मानना चाहिए और हमें कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज पर फोकस करना चाहिए।
आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।